निधि गौरांग कोथा हईते आइला प्रेम सिंधु अनाथेर नाथ प्रभु पतित जनेर बंधु। जय जय विश्वम्भर द्विज कुल सिंह दय हऊ तोर जत चरणेर भृंग। जय श्री परमानंद पुरी राजीवन जय श्री परमानंद पुरी राजीवन। जय दामोदर स्वरूपेर प्राणदान जय दामोदर स्वरूपेर प्राणदान। जय रूप सनातन प्रिय महाशय जय रूप सनातन प्रिय महाशय। जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय जय जगदीश गोपीनाथेर हृदय। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। क्रीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचर क्रीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचर। नवद्वीपे मध्य खंडे कौतुकानंत नवद्वीपे मध्य खंडे कौतुकानंत। घरे बसी देखाए श्रीवास भाग्यवंत घरे बसी देखाए श्रीवास भाग्यवंत। निष्कपटे प्रभु रे सेविला श्रीनिवास निष्कपटे प्रभु रे सेविला श्रीनिवास। गोष्ठी संगे देखे प्रभु महापरकाश गोष्ठी संगे देखे प्रभु महापरकाश। अनेक गुणों से विभूषित प्रेम सिंधु स्वरूप श्री गौरांग कहाँ से आए? महाप्रभु श्री गौरांग अनाथों के नाथ और पतित जनों के बंधु हैं। द्विज कुल में सिंह स्वरूप श्री विश्वम्भर की जय हो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों के जितने भी भृंग अनुरागी हैं उन सब की जय हो। श्री परमानंद पुरी के जीवन स्वरूप आपकी जय हो। आप दामोदर स्वरूप के प्राण धन हैं, आपकी जय हो। रूप सनातन के प्रिय महाशय, आपकी जय हो, जय हो। जगदीश गोपीनाथ के हृदय स्वरूप आपकी जय हो। इस प्रकार से प्रभु विश्वम्भर ने नवद्वीप में बहुविध लीला विलास किया, परंतु उसे देखने का सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं हुआ। मध्यखंड में नवद्वीप के अनंत कौतुक वर्णित किए गए हैं। उन सबको सौभाग्यशाली श्रीवास ने अपने घर में ही बैठे देखा। श्रीनिवास ने निष्कपट भाव से प्रभु की सेवा की थी और इसके फलस्वरूप गोष्ठी सहित उनको प्रभु का महाप्रकाश देखने को मिला। श्रीवासेर नित्यानंदेर बसती श्रीवासेर घरे नित्यानंदेर बसती। बाप बोली श्रीवासेरे कर ये
बाह्य नाही जाने, हरीश बाह्य भाव बाह्य नहीं जाने, निरवधि मालिनी करे स्तन पाने, निरवधि मालिनी करे स्तन पाने। श्रीवास के घर में नित्यानंद प्रभु अवस्थित थे। वे श्रीवास को पिता कहकर संबोधित करते हुए उनसे बहुत प्रीति करते थे। दिन रात बाल्य भाव में रहने के कारण उन्हें बाह्य बोध नहीं रहता था और निरंतर वे मालिनी के स्तन से दूध पान किया करते थे। वास्तव में मालिनी के स्तनों में कभी दूध नहीं रहता था, परंतु नित्यानंद के स्पर्श मात्र से उनमें दूध आ जाता था और इन सब अचिंत्य शक्ति के प्रभाव को मालिनी देखा करती थी। श्री चैतन्य के निषेध करने पर उन्होंने यह बात किसी से नहीं कही। मालिनी इस बाल्य भाव का निरंतर ही अवलोकन किया करती थी। विश्वंभर प्रभु ने कहा, सुनो नित्यानंद, तुम किसी के साथ झगड़ा मत कर बैठना, श्रीवास के घर में चंचलता मत करना। यह सुनकर नित्यानंद ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और कहने लगे, आप कभी भी मेरी चंचलता नहीं देख पाएंगे। आप किसी और को अपने जैसा मत समझिएगा। विश्वंभर बोले, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। नित्यानंद बोले, मेरा कुछ दोष तो बताइए। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दोष है तुम्हारा? तुम सारे घर में अन्न की वृष्टि करते हो। नित्यानंद बोले, ऐसा तो पागल करते हैं। इसी छल से तुम घर में मुझे भात नहीं खिलाओगे। मुझे भात न देकर तुम आराम से खाते रहते हो। इस अपकीर्ति का ढिंढोरा और क्यों पीट रहे हो? प्रभु बोले, तुम्हारे अपयश से मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करता हूँ, इस कारण मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ। नित्यानंद हंसकर बोले, बहुत अच्छी बात है। मेरी चंचलता देखने पर आप मुझे हर समय शिक्षा दीजिएगा। आपने निश्चित रूप से यह तय कर लिया। इतना कहकर वे महाप्रभु की ओर देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगे। श्री महाप्रभु ने श्री नित्यानंद की अलौकिक चेष्टाओं को जानकर उनको उस प्रकार की चंचलता करने को मना करने पर नित्यानंद ने उसमें आपत्ति की। आपत्ति को सुनकर महाप्रभु ने हंसकर नित्यानंद के दोषों के बारे में बताया। दोषों का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने कहा कि तुम सभी स्थानों पर अन्न वर्षण लीला का अवतरण कराते हो। भोज्य वस्तु को अन्न कहते हैं। जिस समय पर शिशुओं में चर्वण शक्ति नहीं होती है, उस समय उनके लिए तरल पदार्थ ही भोज्य अथवा पेय होता है। तरल पदार्थ का वर्षण अथवा प्रस्रवण करने का भोज्य के रूप में ग्रहण करने से दुग्ध को ही पशु का आहार समझा जाता है। जब शिशु बड़ा हो जाता है तब मातृस्तन में दुग्ध नहीं रहता है, परंतु नित्यानंद अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से दुष्प्राप्य स्थान में भी दुग्ध का अभाव नहीं होता था। श्री नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के द्वारा दिखाए गए दोषों की बात सुनकर कहा, उन्मत्त पागल जन ही ऐसा आचरण करते हैं। उस प्रकार की चंचलता को दूर करना तो ठीक है, किंतु इसी छल से मुझे भोजनीय द्रव्य से वंचित कर देना आपका कर्तव्य नहीं है। आप चंचलता के नाम पर मेरे को रोक लो, ये बात अच्छी बात है, लेकिन मेरा भोजन ना बंद कर रहे हो, वो ठीक बात नहीं है। ब्रजलीला के उद्दीपन से श्री बलदेव की इस उक्ति से नित्यानंद और गौर सुंदर के बीच इस प्रकार का प्रेम कलह व्यंजित होती है। आप कृष्ण सदैव नंद के घर में अवस्थान करके यशोदा के निकट से भोज्य सामग्री ग्रहण करके सुख प्राप्त करते रहते हैं, और मैं जब उस प्रकार से अन्न ग्रहण करने जाता हूँ तो मेरी चंचलता की बात आप सबसे कह देते हो। बलराम जी बोले कि आप तो खुद जम के करते हो, खाते हो यशोदा के घर में, और मैं जब आज शुरू किया तो आप मेरे को चंचलता से रोक रहे हो। ये मेरी निंदा करते हैं, यह केवल आपकी स्वार्थपरता है। भगवान का भोजन आदि सची के घर में होता था। वहाँ अपना भाग न मिलने पर नित्यानंद ब्रजभाव से विभावित होकर
गौर सुंदर के साथ परस्पर कथोपकथन में इस प्रकार के उक्ति समूह का उच्चारण किया था। नित्यानंद आनंद में इतने मस्त हो गए कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। उन्होंने दिगंबर होकर अपना कपड़ा सिर पर बांध लिया और जोर जोर से हंसते हुए वे छलांग लगाने लगे। नंगा होके कपड़ा सिर पे बांध लिए और जोर जोर से छलांग लगाने लगे तथा सारे आंगन में झूमते झामते घूमने लगे, जैसे बच्चे नहीं घूमते हैं, बिल्कुल वैसे ही। शिक्षा के प्रभाव से गदाधर, श्रीनिवास और हरिदास सभी दिक रूप वस्त्र को ही परिधान के रूप में देख रहे थे। यह देखकर विश्वंभर पुकारते बोले, ये क्या कर रहे हो? गृहस्थी के घर में ऐसा करना धर्म नहीं है। अभी आपने कहा था कि मैं क्या पागल हूँ, किंतु अभी इसी क्षण आपके उस वाक्य का अर्थ व्यर्थ हो गया है। नित्यानंद आनंद सिंधु में बहते रहे। जिससे बाह्य ज्ञान नहीं, उसे अपने वचन की क्या लज्जा। फिर प्रभु ने स्वयं उन्हें संभाला और कपड़ा पहना दिया। ऐसा अचिंत्य है नित्यानंद का कथन। मस्त सिंह रूपी नित्यानंद केवल चैतन्य का वचन अंकुश ही मानते हैं और किसी का नहीं। श्रीवास के घर में नित्यानंद अपने हाथ से भात नहीं खाते थे। पुत्र मानकर मालिनी अपने हाथों से नित्यानंद के मुंह में अन्न प्रदान किया करती थी। पतिव्रता मालिनी नित्यानंद के अनुभव को जानती थी, इसलिए माता जैसा पुत्र की सेवा करती हैं, वैसे ही वे नित्यानंद की सेवा किया करती थी। एक दिन एक कौआ, एक लीला सुनिए आप लोग। एक दिन एक कौआ पीतल की एक कटोरी को लेकर उड़ गया और उस वन की दिशा में जाने लगा जहाँ वह रहता था। वन में लेके चला गया। कौआ कहीं अनदेखे स्थान में जाकर छिप गया। यह देखकर मालिनी बड़ी ही चिंतित हो गई। कटोरी कहीं रखकर कौआ फिर से लौट आया। मालिनी ने देखा कि उसका मुंह खाली है। पंडित श्रीवास ठाकुर बहुत गुस्सा करने वाले थे, गुस्सा कर रहे थे श्रीवास पंडित, है ना। श्री कृष्ण के घृत पात्र का अपहरण हुआ है। भगवान कृष्ण का घृत पात्र था वो। यह सुनते ही श्रीवास मुझको बहुत डांटे। यह सोचकर इससे बचने का कोई उपाय न देखकर मालिनी रोने लगी। उसी समय नित्यानंद उस स्थान पर आ गए और देखा कि मालिनी बहुत रो रही हैं। यह देखकर हंसते हुए नित्यानंद ने पूछा, क्यों रो रही हो? कहो कौन सा दुख है, सब दूर कर देंगे। मालिनी बोली, सुनो श्रीपाद गोसाई, यह कौआ घी की कटोरी को न जाने कहाँ लेके चला गया है। नित्यानंद बोले, माता चिंता मत करो, हम कटोरी ला देंगे, तुम रोना बंद करो। फिर कौए के प्रति हंसते हुए नित्यानंद कहने लगे, कौआ तुम झट अभी कटोरी लेकर आओ। सबके हृदय में नित्यानंद का निवास है। नित्यानंद की आज्ञा का उल्लंघन करने की शक्ति किसमें है? प्रभु की आज्ञा सुनकर कौआ उड़कर चल दिया और शोक से व्याकुल मालिनी कौए की ओर देख रही थी। एक क्षण में कौआ उड़कर अदृश्य हो गया। फिर चोंच में कटोरी लिए हुए उसी स्थान पर लौट आया और उसने कटोरी लाकर मालिनी के सामने रख दी। अब नित्यानंद के प्रभाव को मालिनी भली भांति जान गई। इस अपूर्व आश्चर्य को देखकर मालिनी आनंद से मूर्छित हो गई। फिर खड़े होकर नित्यानंद का स्तवन करने लगी। स्तवन में उन्होंने क्या कहा सुनिए। आनंदे मूर्छिता हईला अपूर्वा देखिया। आनंदे मूर्छिता हईला अपूर्वा देखिया। नित्यानंद प्रतिस्तुति करे दंडाइया। नित्यानंद प्रतिस्तुति करे दंडाइया। ये जन अनिल मृत गुरुरानंदन। जे जन अनिल मृत गुरुरानंदन। ये जन पालन करे सकल भुवन। जन पालन करे सकल भुवन। मेरा घर हईते जे आनीते पारे। मेरा घर हईते जे आनीते पारे। काक
काकस्थाने बाटी आने की महत्वता रे। पाकिस्ताने बाटी आने की महत्वता जहाँ मस्तक परी अनंत भुवन मस्तक परी अनंत भुवन लीलाय न जाने भर करे पालन लीलाय न जाने भर करे पालन अनादिय विद्या ध्वंस है जार नामे अनादिय विद्या ध्वंस है जार नामे की महत्व तार बाटी आने काकस्थाने महत्वतारवाडी आने काकस्थाने जे तुम्ही लक्ष्मण रूप पूर्वे बनवासे तुम्ही लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे निरंतर रक्षाचिला सीता पासे निरंतर सीता पासे तथापि मात्र तुम्ही सीतार चरण तथापि मात्र तुम्ही सीतारा चरण इहा बई सीता नाही देखिले के मन भई सीता नाही देखिले के मन तुम्हार से बाणे रावणेर वंश नाश तुम्हार से जे तुम्ही ये बाटियान के मने प्रकाश तुम्ही वाटियान के मन जहाँ चरणे इंदिया सिया हर चरणे पूर्वे कालंदिया सिया सवन करिल महाप्रभाव जनिया सवन करिला मानिया चतुर्दश भुवन पालन सखी जार चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार काकस्थाने बाटियाने की महत्व तार पाकिस्ताने वाटियाने की महत्व तार तथापि तोमार कार्य अल्प नाही हया तथापि तुम्हारा कार्य अल्प नाही होय कर से सत्यचारी वेदे कया जय कर सत्यचारी वेद करे इस अपूर्व आश्चर्य को देखकर मालिनी आनंद से मूर्छित हो गई। फिर खड़े होकर नित्यानंद का स्तवन करने लगी। स्तवन में उन्होंने कहा, जिन्होंने मृत गुरु पुत्र को वापस ला दिया, जो सारे भुवनों का पालन करते हैं, यमराज के घर से जो ला सकते हैं, वे कौवे के पास से कटोरी ले आए, इसमें क्या बड़ाई है। जिनके मस्तक के ऊपर अनंत भुवन विराजमान हैं, परंतु लीला के आनंद में उनके भार का जिन्हें पता नहीं है, और जो उन भुवनों का निरंतर पालन करते रहते हैं, जिनके नाम से अनादि अविद्या ध्वंस हो जाती है, वे कौवे से कटोरी वापस ले आए हैं, इसमें क्या बड़ाई है। जो तुम पहले लक्ष्मण के रूप में वनवास के समय निरंतर अक्षर बनकर सीता जी के निकट रहते थे, परंतु केवल सीता के चरणों का ही दर्शन करते थे, सीता कैसी हैं यह कभी नहीं देखा। तुम्हारे बाणों के द्वारा ही रावण का वंश विनाश को प्राप्त हुआ है, ऐसे तुम जो कटोरी वापस ले आई, यह तुम्हारा कौन सा भारी प्रभाव है।
जिनके महान प्रभाव को जानकर पहले कालिंदी यमुना ने आकर जिनके चरणों में स्तवन किया है, जिनके 14 भुवनों का पालन करने की शक्ति है, वे कौए से कटोरी ले आए, इसमें क्या उनकी बड़ाई है। फिर भी तुम्हारे किसी भी कार्य का महत्व कुछ कम नहीं है। तुम जो भी करते हो वही सत्य है, यही चारों वेद कहते हैं। मालिनी के द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर नित्यानंद हंस पड़े और बाल्य भाव में बोले, मैं भोजन करूंगा। नित्यानंद को देखने से ही मालिनी के स्तनों से दूध झरने लगा और बाल्य भाव में अवस्थित नित्यानंद स्तनपान करने लगे। इस प्रकार से नित्यानंद का चरित्र अचिंत्य महिमा संपन्न है। मैं क्या कहूँ, सारे जगत को इसकी जानकारी है। नित्यानंद सारे दुर्गे और अलौकिक कर्मों को करते हैं। जो इनके तत्व को जानते हैं वे सब इस सत्य को स्वीकार करते हैं। दिन रात भाव आवेश में परम उद्दाम रहकर ज्योतिर्मय धाम स्वरूप श्री नित्यानंद ने सारे नदिया नगर में भ्रमण किया। कोई कहता है कि नित्यानंद जोगी हैं, कोई कहता है कि नित्यानंद तत्व ज्ञानी हैं। अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उनके बारे में जो कोई कुछ भी क्यों न कहे, श्री चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हों, उनके चरण हर अवस्था में मेरे हृदय में विराजमान रहें। इतना परिहार निराकरण करने पर भी जो पापी उनकी निंदा करते हैं, उनके सिर के ऊपर मैं लात मारता हूँ। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने श्रीनिवास के घर में अवस्थान किया और गौरांग ने स्वयं ही उनकी रक्षा की। एक दिन प्रभु विश्वम्भर अपने घर में विष्णु प्रिया देवी के साथ बैठे हुए थे। दोनों एक साथ परम सुंदर लग रहे थे। परम हर्ष के साथ विष्णु प्रिया देवी ने उन्हें तांबुल प्रदान किया और प्रभु के आनंद में वे दिन रात के अंतर को भूल गईं। जब विश्वम्भर विष्णु प्रिया के साथ रहते थे तब सची देवी के हृदय में बहुत आनंद होता था। ठाकुर ने जब यह जाना कि विष्णु प्रिया देवी के साथ रहने से माता को सुख मिलता है, तब वे माता को आनंद देने के लिए प्रभु उनके साथ साथ रहने लगे। ऐसे समय में आनंद बिह्वल परम चंचल नित्यानंद प्रभु के भवन में आ पधारे और आकर परम आनंद के साथ लज्जा विहीन होकर बाल्य भाव को अपनाकर दिगंबर वेश में खड़े हो गए। प्रभु ने पूछा, नित्यानंद दिगंबर क्यों हो गए हो? नित्यानंद ने उत्तर में हाँ कर दिया। प्रभु बोले, नित्यानंद कपड़े पहन लो। नित्यानंद बोले, आज मुझे जाना है। प्रभु, नित्यानंद ऐसा क्यों करते हो? निताई कहने लगे, और खा नहीं सकता। प्रभु बोले, पूछता हूँ कुछ और उत्तर देते हो कुछ, ऐसा क्यों? मैं 10 बार गया हूँ। क्रोध होकर प्रभु बोले, मेरा कोई दोष नहीं है। नित्यानंद बोले, प्रभु यहाँ माता नहीं है। प्रभु कहने लगे, कृपया आप कपड़े पहन लीजिए। नित्यानंद बोले, मैं भोजन करूँगा। इस प्रकार से चैतन्य के आवेश में नित्यानंद मस्त होकर प्रश्नों का उल्टा पुल्टा उत्तर देते हुए हंसकर घूमने फिरने लगे। प्रभु ने उठकर अपने ही हाथों से उनको कपड़े पहनाए। उधर बाह्य ज्ञान रहित पद्मावती के नंदन नित्यानंद हंसते रहे। नित्यानंद के चरित्र को देखकर माता हंसने लगी। उन्होंने मन ही मन यह समझा कि नित्यानंद उनके विश्वरूप जैसे पुत्र हैं एवं विश्वरूप जैसी बातें करते हैं। कभी कभी केवल माता ही नित्यानंद को विश्वरूप के रूप में देख पाती थी। यह बात माता ने किसी से नहीं कही। वे पुत्र की भांति नित्यानंद से स्नेह करती थीं। वस्तुतः वे नित्यानंद और विश्वम्भर को समान रूप से स्नेह करती थीं। बाह्य ज्ञान प्राप्त होने पर नित्यानंद ने वस्त्र पहन लिए। तब माता ने उन्हें भोजन करने के लिए संदेश प्रदान किया। माता से 5 क्षीर संदेश पाकर उन्होंने 1 खाया और बाकी 4 नीचे फेंक दिया। माता कहने लगी, अरे क्यों फेंक दिया? नित्यानंद बोले, एक साथ क्यों दे दिए?
माता बोली और नहीं है, क्या खाओगे? नित्यानंद बोले देखो और भी अवश्य मिलेंगे, चेक करो अंदर जाकर और भी होगा। यह सुनकर माता घर के भीतर गई और वहाँ एक अपूर्व बात देखी। घर के भीतर ही उन्हें चारों संदेश प्रत्यक्ष भाव में दिखाई दिए। माता बोली संदेश कहाँ गिरे थे, परंतु घर के भीतर वे किस प्रकार से आ गए? इस अपूर्वता को देखकर उसके साथ माता धूल पहुँचकर उन संदेशों को ले आई। आकर माता ने देखा कि नित्यानंद उन्हीं लड्डुओं को, संदेशों को खा रहे हैं। यह देखकर माता कहने लगी बेटा ये कहाँ से मिले? नित्यानंद बोले तुम्हारा दुख देखकर हम उन्हीं को मांग लाए हैं जो हमने छितरा कर फेंका था। इस अद्भुत महिमा को देखकर माता मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो नित्यानंद की महिमा को नहीं जानता हो। माता बोली नित्यानंद क्यों मुझे रहस्य के घेरे में रखते हो? मैं जान गई हूँ कि तुम ईश्वर हो, अब कृपया मुझसे अपनी माया को दूर हटा दो। बाले भाव प्राप्त नित्यानंद माता के चरण स्पर्श करने को गए तो माता दूर भाग गई। इस प्रकार से नित्यानंद के चरित्र अगाध प्रभावशील हैं। सुकृतिवान जीवों के लिए उनके चरित्र मंगलदायक हैं, किंतु दुष्कृति कार्यों के लिए वे उनके कार्य में बाधा स्वरूप हैं। जो पापिष्ट व्यक्ति नित्यानंद की निंदा करते हैं उसे देखकर गंगा भी दूर भाग जाती है। नित्यानंद महाप्रभु ही वैष्णव अधिराज ईश्वर अनंत देव और महाअधीश्वर शेष देव हैं। चैतन्य के नित्यानंद जैसे भी हों, हर अवस्था में उनके चरण धन मेरे हृदय में रहे। वैष्णवों के श्री चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि नित्यानंद बलराम मेरे प्रभु हो जाएं। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चांद जिसके जीवन है वे वृंदावन दास उनके श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। इस प्रकार से 11वां अध्याय समाप्त हुआ चैतन्य भागवत मध्य खंड का। वैष्णवेर पाए मोर एहि मानस काम, वैष्णवेर मोर प्रभु नित्यानंद हौ बलराम, प्रभु नित्यानंद हौ बलराम। कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान। जवन दास तछुपद जुगे गाना, ये अध्याय में विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की लीला थी जिसका वर्णन किया गया है ना। अब आपको मैं आगे की लीला सुनाता हूँ। अध्याय 12। जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ, जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ। भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात, भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। लीला नित्यानंद विश्वम्भर संगे, लीला नित्यानंद विश्वम्भर संगे। नवद्वीप दुई जाने करे बहुरंगे, नवद्वीप दुई जाने करे बहुरंगे। सभी वैष्णवों के नाथ हे प्रभु, भक्ति का दान देकर आप सभी जीवों को आत्मसात कीजिए। इस प्रकार से नित्यानंद और विश्वम्भर दोनों ने साथ मिलकर नवद्वीप में बहुत आनंद लीला विलास किया। नित्यानंद राय अलौकिक श्री कृष्ण लीला के आनंद में निरंतर बालक की भांति व्यवहार करते रहते थे। सबको
देखकर उनके साथ नित्यानंद प्रेम भाव से मधुर संभाषण किया करते थे। वे अपने आप ही नृत्य करते रहते थे, वाद्य बजाते रहते थे, गीत गाते रहते थे और हंसते रहते थे। अपने अनुभव के आनंद में वे क्षण भर में हुंकार करने लगते, जिसे सुनने से सबको एक अपूर्वता का अनुभव होता था। वर्षा काल में गंगा की धारा में बहुत सारे घड़ियाल दिखाई देते थे। उनसे बिल्कुल भी भयभीत न होकर नित्यानंद उसमें आराम से तैरते रहते थे। सभी लोग यह देखकर डर के मारे हाय हाय कर रहे थे, परंतु नित्यानंद हंसते हुए आराम से गंगा जल में तैर रहे थे। आनंद देव के भाव से नित्यानंद गंगा में तैर रहे थे, किंतु सब लोग उस भाव को न समझकर हाय हाय कर रहे थे। किसी समय नित्यानंद आनंद से मूर्छित हो जाते थे। जब ऐसा होता था तब वे 3-4 दिनों तक सचेत नहीं होते थे। जब मूर्छित हो जाते थे आनंद 3-4 दिन तक, है ना। इस प्रकार की और भी कितनी ही अचिंत्य लीला कथाएं हैं। अनंत मुखों से भी उन सब का वर्णन करने की शक्ति मुझमें नहीं है। दैव योग से एक दिन जहाँ प्रभु विश्वभर बैठे हुए थे, वहीं नित्यानंद अपने ईश्वर महाप्रभु के पास आ पहुँचे। हंसमुख नित्यानंद बाले भाव से दिगंबर वेश में थे एवं उनकी आँखों से निरंतर आनंद की धारा बह रही थी और निरवधि निरंतर यही कहकर हुकार कर रहे थे कि नदिया के निमाई पंडित मेरे प्रभु हैं। यही बोल बोल के बार बार रो रहे थे कि नदिया के निमाई प्रभु, निमाई जो है वो मेरे प्रभु हैं, निमाई पंडित। महाप्रभु उनके दिगंबर वेश को देखकर हंसते थे। नित्यानंद का महाज्योतिर्मय श्रीअंग देखने में बहुत सुंदर था। प्रभु ने तुरंत अपने मस्तक का वस्त्र इनको पहना दिया, फिर भी नित्यानंद का हंसना बंद नहीं हुआ। महाप्रभु ने अपने ही हाथों से उनके श्री अंग में दिव्य गंध का लेपन किया, फिर उनको माला पहनाई। इसके बाद अपने सामने बैठने के लिए आसन प्रदान किया और सभी भक्तजनों को सुनाकर स्तुति करने लगे, है ना। आप नाम से नित्यानंद हैं और रूप से भी नित्यानंद है। ऐसे नित्यानंद स्वरूप आप साक्षात बलराम हैं। आपका पर्यटन, भोजन, व्यवहार सब नित्य आनंदमय है। आप नित्यानंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। मनुष्य में यह शक्ति कहाँ कि वह आपको समझ सके। यह परम सत्य है कि जहाँ आप हैं वहाँ कृष्ण हैं। महामती नित्यानंद चैतन्य के प्रेम रस में निमग्न होकर महाप्रभु की इच्छा के अनुरूप ही सब कुछ करते और बोलते थे। प्रभु ने कहा, मेरी बड़ी इच्छा है कि आपकी एक कॉपिन मुझे मिल जाए, कृपया उसे दे दीजिए। ना चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोले कि आपकी एक कॉपिन मेरे को मिल चाहिए। ऐसा कहकर प्रभु ने एक कॉपिन ले लिया और उसके टुकड़े करके अनेक अंशों में उसे विभक्त कर दिया। फिर सभी वैष्णवों को एक टुकड़ा प्रदान किया। उसके बाद प्रभु बोले, यह वस्त्र खंड सभी अपने सिर पर बांध लो। दूसरे के बारे में क्या कहूँ, योगेश्वर भी इसकी कामना करते हैं। भक्तिपूर्वक उनकी कॉपिन को सिर पर बांध लो और घर में जाकर महायत्न के साथ इसकी पूजा किया करो। नित्यानंद प्रभु के कॉपिन की पूजा करना है, कितना मतलब उनकी स्थिति कितनी हाई क्लास है। जस्ट महाप्रभु ने कहा, भक्तिपूर्वक इनकी कॉपिन को सिर पर बांध लो और घर में जाकर महायत्न के साथ इनकी पूजा किया करो। प्रभु की आज्ञा पाकर सभी भक्तजनों ने परम आदर और सम्मान के साथ उस कॉपिन के टुकड़े को सिर पर बांध लिया। प्रभु बोले, सभी भक्तजन सुनो, तुम सब नित्यानंद का पाद उदक ग्रहण कर लो। इस पादोदक को ग्रहण करने मात्र से कृष्ण में दृढ़ भक्ति उत्पन्न होती है। ये बात सच्चे है। आज्ञा पाकर सभी ने नित्यानंद के चरण प्रक्षालन करके उनका चरणोदक ग्रहण किया। एक एक व्यक्ति 5-5, 10-10 बार उस चरण जल को पी रहा था। ऐसा करने से बाह्य ज्ञान रहित नित्यानंद निरंतर हंस रहे हैं। महाप्रभु श्री गौर राय स्वयं बैठकर आनंद के साथ नित्यानंद का पादोदक वितरण कर रहे थे। सभी नित्यानंद के पादोदक का पान कर रहे थे और मत्तों की भांति हरि बोलकर पुकार रहे थे। कोई कहता है आज जीवन धन्य हो गया, तो कोई कहता आज सारे बंधन टूट गए, कोई कहता हम कृष्ण के दास बने हैं वास्तव में।
तो कोई कहता है आज के दिन का प्रकाश धन्य हुआ है, कोई कहता है पादोदक बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है, अभी भी मुँह का मीठापन दूर नहीं हुआ है। नित्यानंद के पादोदक में न जाने क्या प्रभाव था कि पान करने मात्र से सभी का स्वभाव चंचल सा हो गया। उसे पीकर कोई नृत्य करने लगा, कोई गीत गाने लगा, कोई भूमि पर लोटपोट होने लगा, कोई निरंतर हुंकार गर्जन करने लगा। इस प्रकार से परम आनंद स्वरूप कृष्ण कीर्तन की गूंज उठने लगी और भक्तगण विह्वल होकर नृत्य करने लगे। क्षण भर में श्री गौरचंद ने भी हुंकार करते हुए उठकर अपार नृत्य करना शुरू कर दिया। यह देखकर नित्यानंद स्वरूप भी उठकर खड़े हो गए और चारों ओर नृत्य रत भक्तों के बीच दोनों प्रभुओं ने एक साथ नृत्य करना आरंभ कर दिया। कोई किसी के शरीर से जाकर टकरा रहा था, कोई किसी को पकड़ रहा था, तो कोई किसी के चरण रज सिर पर धारण कर रहा था और कोई किसी के गले लगकर क्रंदन कर रहा था। कौन कौन क्या क्या कर रहा था इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये दोनों प्रभु हैं, इस बात का भी कोई डर किसी को नहीं था। प्रभु और भृत्य एक साथ मिलकर नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद और चैतन्य दोनों प्रभुओं ने परस्पर आलिंगन किया और फिर दोनों आनंद सहित नृत्य करने लगे। नित्यानंद के पदताल से पृथ्वी कांप रही थी। इसे देखकर सभी भक्तगण आनंद के साथ हरि हरि बोल रहे थे। प्रेम रस में मत्त होकर वैकुंठ के दोनों ईश्वर सभी भक्तों के साथ लेकर नृत्य कर रहे थे। उनकी इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद इन लीलाओं का केवल आविर्भाव तिरुभाव कहते हैं। दिन भर इसी प्रकार से नृत्य करने के पश्चात प्रभु सभी भक्तों के साथ बैठ गए। हाथों से 3 तालियां बजाकर श्री गौर सुंदर माया रहित होकर सभी भक्तों को कहने लगे। प्रभु बोले, इन नित्यानंद स्वरूप में जो भक्ति श्रद्धा रखते हैं, समझ लो वे मुझ में ही भक्ति श्रद्धा करते हैं। शिव और ब्रह्मा भी इनके चरणों की वंदना किया करते हैं। अतः तुम सब इनसे प्रीति रखना। क्षण भर में के लिए भी जो इनसे द्वेष करता है वह मेरा भक्त होने पर भी मेरा प्रिय नहीं है। इनकी हवा भी जिसके शरीर का स्पर्श कर लेती है उसे फिर कृष्ण को किसी भी अवस्था में त्याग नहीं देते। नित्यानंद प्रभु के शरीर की हवा भी अगर किसी को लग जाए, है ना, तो कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण उसको कभी त्यागते नहीं। शिव और ब्रह्मा भी नित्यानंद प्रभु के चरणों की वंदना करते हैं। उस समय महाप्रभु की बात सुनकर सभी भक्तगण जय हो की ध्वनि का जोर जोर से उच्चारण करने लगे। जो भक्ति सहित इस सब आख्यान को सुनते हैं वे अपने स्वामी प्रभु के रूप में भगवान श्री गौरचंद को प्राप्त करते हैं। नित्यानंद स्वरूप की इन सब कथाओं का जिन्होंने साक्षात दर्शन किया है वे ही नित्यानंद को भली भांति जानते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु का कितना प्रभाव है उसे चैतन्य के प्रिय महाभाग्यवान जन ही भली प्रकार जानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चांद जिनके जीवन है वे वृंदावन दास उनके जुगल चरणों की महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार से अध्याय 12 समाप्त हुआ। अब हम लोग अध्याय 13 पढ़ेंगे। अध्याय 13 का क्या नाम है बताइए? तो आज मैं सोच रहा थोड़ा प्रश्न उत्तर लिया जाए। कोई क्वेश्चन नहीं आया? कल का कोई शायद एक आधा होगा। कल का क्वेश्चन से ले रहे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, तब तक कल का बताइए। 8:30 बजे से आना स्टार्ट होता है प्रश्न। गुरु महाराज का भी लेक्चर चल रहा है। कहाँ पर? ऑनलाइन सबका था। अच्छा, कितने बजे से? 7:30 तो हो ही गया। तो महाराज का लेक्चर सुनने देते हैं सबको क्या? 7:30 बजे था महाराज का लेक्चर ना? चल रहा है। तो महाराज की कथा शुरू चल रही है अभी, आप लोग लाइव महाराज की कथा का श्रवण कीजिए। आज की कथा हम यहीं समाप्त करेंगे, है ना।